सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास की समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का पहला इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी कर दिया गया। सदर ममलिकत को पीर के रोज़ 29 फरवरी को इजलास बुलाने की एडवाइस भेजी गई। सदर आरिफ अलवी ने 28 फरवरी को रात गए समरी पर दस्तखत किए। सदर मुमलिकत का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए भेजी गई समरी के लबो लहजे और निगरान वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी पर नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सदर मुमलिकत की हैसियत से समरी आर्टिकल 48(1) के तहत वापस की। वज़ीर आज़म ने दोबारा गौर करने के लिए समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक वापस नहीं की। अवामी मैंडेट आर्टिकल 51(2) में दिए गए वक्त मज़कूरा तहफ़्फ़ुज़ात और 21वें दिन तक मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की उम्मीद पर कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब किया जाता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मंजूर शुदा समरी के साथ इजाफी नोट। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए वोट लेने का मिशन। इत्तेहादी जमातों की सियासी राब्तों के लिए कमेटी तश्कील। एयाज सादिक, राना तनवीर हुसैन, खुर्शीद शाह, नवीद कमर शामिल। कमेटी अरकान की मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। खालिद मक्सी, सादिक सिंजरानी, सादिक हुसैन भी मौजूद। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर-ए-सदारत JUI की कोर कमेटी का इजलास। जमीयत उलमा इस्लाम का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत और 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाया। नामजद सदर आसिफ जरदारी, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी के वफ़द के हमरा इशाइया में शिरकत। अलीम खान, चौधरी सालिक, सादिक सिंजरानी, डॉक्टर खालिद मक्सी भी शरीक। 9 मुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को नामजदगी पर मुबारकबाद। तमाम कोलिशन ने मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवारों का भी चुनाव किया है और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद का इजहार किया गया है और सदर मुमलिकत के लिए आसिफ जरदारी साहब पर एतमाद का इजहार किया गया है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी इत्तफ़ाक़ राय से मुंतखब होंगे। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द अपने पाँव पर खड़ा होगा। पार्लियामेंट के जरिए मिलकर ज़रूरी इस्लाहात करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ, सदर के लिए आसिफ अली जरदारी पर एतमाद का इजहार किया गया। एयाज सादिक स्पीकर, गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर होंगे। एहसन इकबाल के मीडिया टॉक, इत्तेहादी वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को वोट देंगे। मिसाक जमहूरियत के लिए हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हम अपोजिशन के साथ भी डायलॉग की बात करेंगे। नवीद कमर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिख दिया। ख़त बानी PTI की हिदायत पर रऊफ़ हसन ने लिखा। IMF को मुआहदे से पहले पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर करने की अपील। ख़त में आइंदा बेल आउट पैकेज देते वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखने की दरख्वास्त। किसी बेल आउट पैकेज से कबल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया जाए। IMF से ख़त में मुतालबा। ख़त में इंतख़ाबात में मुबैना धांधली के मुल्की मईशत पर असरात का भी जिक्र। आम इंतख़ाबात में गिनती में बड़े पैमाने पर मुदाखलत और धोखाधड़ी की गई। IMF 2 हफ्तों में कम अज़ कम 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। IMF माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। ख़त का मतन। IMF ने ख़त की ईमेल का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। खबर एजेंसी। पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी मुआशी सूरत हाल पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम जारी रखे। आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ पाकिस्तानियों के मुआशी इस्तेहकाम के बरकरार के लिए इंतहाई अहम होंगी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर
IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। IMF को ख़त उनके पाकिस्तान ऑफिस में भेजा है। IMF को ख़त में शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ IMF प्रोग्राम के लिए रुकावट बनी है, न बनेगी। हमारी पार्टी किसी भी सूरत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में रुकावट नहीं बनना चाहती। PTI चाहती है जो कर्ज लिया जाए उसको शाह खर्चियों में खर्च ना किया जाए। PTM ने मुईशत का हुजूम कम कर दिया। निगरान हुकूमत ने मुईशत के साथ जो होली खेली वो सामने आ जाएगी। IMF से बात में एक शर्त शफाफ इलेक्शन की थी। इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ। उमर अयूब की गुफ्तगू। PTI ने IMF को ख़त लिखकर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ को ख़त लिखने की सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं। PTI का मौक़िफ़ है बैरूनी ताकतों के सामने नहीं झुकते, फिर उन्हीं से मदद मांगते हैं। इस वक्त IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। उम्मीद है IMF के साथ $6 अरब का मुआहदा हो जाएगा। आने वाली हुकूमत के लिए ये मुआहदा बहुत अहम होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते, ना मानते हैं। कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने का मंसूबे बना रहे हैं। साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, आज कहाँ है वो? और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। मैं क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई? उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, बद तहजीबी, बदतमीज़ी, बद कलामी। ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बद तहजीबी, बदतमीज़ी ना सिखाओ उनको। सियासत करो लेकिन पाकिस्तान और निज़ाम को ख़तरे में ना डालो। ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जिनकी जहनीत की आज तक समझ नहीं आती। नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। मुझे निकाल कर नुकसान नवाज शरीफ का नहीं मुल्क का किया गया। पता नहीं इन लोगों ने मुल्क से कौन सा बदला लिया। इस सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे, वो पूरे 5 साल साजिशें करते रहे। धरनों गाली गलोच के बावजूद हमने वादे पूरे किए। जजों ने हमें सिसिलियन माफिया कहा, हमारे लिए अजीब और गरीब अल्फाज कहे। साकिब निसार ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, वो कहाँ है आजकल? एक जज तो चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इस्तीफा दे गए। अगले 2 साल मुश्किल होंगे, हमने मुत्तहिद होकर रहना है। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कायद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और सरदार आज़ादी को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार ये हैं वो हमारे आज़ाद मुंतखब नुमाइंदे, जिनकी जीत के साथ आज हमारी जो अददी क़ुव्वत है वो 104 नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं। गिराओ जलाओ
और GHQ पे अपना हमलावर हो जाएं और लाहौर की अपना कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हो जाएं, पेशावर में, यहाँ पे गुजरांवाला में, सरगोदा में क्या कुछ नहीं हुआ जो कि देखती आंख से कभी ऐसा समा नहीं देखा था। भुट्टो सूली पर चढ़ गए, कोई अपना किसी ने GHQ की तरफ नज़र नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई। जाली झूठे मुकदमों को आपने सामना किया, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ मीर जाफ़र है, फ़लाँ गद्दार है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी तादाद 104 हो गई, शहबाज शरीफ का दावा। नवाज शरीफ ने तमाम मनफी ताकतों और जबर का मुकाबला बड़े हौसले से किया। नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए मगर किसी को मीर जाफ़र नहीं कहा। नवाज शरीफ ने जेल काटी मगर गंदी और बदतरीन जुबान का इस्तेमाल नहीं किया। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनज़ीर शहीद हो गई मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ आइनी और दीगर असम्बलियों का गैर आइनी। नवाज शरीफ के कई साथी हार गए। जहां पर हम हारे वो ठीक है, जहां जीते वो गलत है। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। इजलास में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद के इजहार की करारदाद मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज। फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया। सुप्रीम कोर्ट में खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, कहा यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार, नहीं ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का जवाब, आपके वकील ने यह कहा था इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। किसी को अपनी सीटें हथियाने नहीं देंगे। हमारी नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम की गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये चाहते हैं कि हमें जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं वो ये खुद तकसीम कर लें। मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं, हमारा आइनी हक है। उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। आइन शिकनी हुई तो सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन मुतनाज़ा होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, इलेक्शन कमीशन को अवामी नुमाइंदों का एहसास करना होगा। हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द दी जाएं, आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लिखा खत भी मंजर आम पर आ गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 206 पर अमल दरामद से मुतालिक खत का जवाब दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इंतखाबी निशान पर किसी उम्मीदवार ने इंतखाब नहीं लड़ा। जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त मौजूद नहीं। खत का मतन, सेक्शन 206 सियासी जमातों को जनरल नशिस्तों पर खवातीन को 5% टिकट देने का पाबंद है। जाली हुकूमत से मसाइल कम नहीं होंगे, महंगाई बेरोजगारी बढ़ेगी। मुतनाज़ा और धांधली ज़दा इलेक्शन से मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। 8 फरवरी की रात आवाम का हक धड़ल्ले से चुराया गया। इलेक्शन में कामयाब अफराद के चेहरों पर मसनूई मुस्कुराहट है। कौम पर मुसल्लत करप्ट टोले की वजह से मईशत तबाह हो गई। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का बयान। बलोच तलबा बाजियाबी केस, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी अदालत में पेश। कोई भी कानून से बालातर नहीं, लोगों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। आपने यहाँ आकर बात को कन्फर्म किया है कि सब कानून के मुताबिक जवाबदा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। हम बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की बात की जाए तो इसमें एक हक जीने का भी है। नॉन स्ट्रीट एक्टर्स आम शहरियों को मार रहे हैं। जस्टिस मुस्कान जई को नमाज की हालत में शहीद किया गया। निगरान वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल। आर्मी चीफ से एसपी सईदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पेशावराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की।
पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी काबिलियत की वजह से खुद को मुमताज़ किया। ज़िंदगी के तमाम शोबों में पाकिस्तानी खवातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयसर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू समाजी अमांगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क की इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद के हुस्न सलूक और एहसान के अब्दी पैगाम पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुस्बत जमहूरी तारीख कायम कर दी। खुद चलकर अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात की। चाहती थी इंतखाब के दिन आप ऐवान में होते। आप सबके लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी हूँ। मरीम नवाज की गुफ्तगू। राना आफ्ताब अहमद खान ने आमद पर वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। अवाम की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। मुखालफिन को समझ नहीं आ रही हम क्या करने जा रहे हैं। मरीम नवाज का इज़हार ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। 1 माह के अखराजात जारिया की मंजूरी। 1 से 31 मार्च तक 358 अरब रुपए की तहरीक की मंजूरी दी गई। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। हमने अपने 10 निकात पर अमल और पानी के मसले पर काम करना है। जिस हिसाब से हमें मैंडेट मिला है उस हिसाब से बड़ी जिम्मेदारी भी है। 2008 के मुकाबले में 2024 में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। हर हुकूमत की तरजीह अमन अमान होती है। सिंध के अवाम देख रहे हैं कि मुश्किलात में कौन उनके साथ खड़ा है। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नौ मुंतखब वज़ीर आला की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फूल चढ़ाए फातिहा खानी की। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में 57 अरकान ने हल्फ उठाया। सादिक संजरानी, सरफराज बुगटी, जाम कमाल, सरदार अख्तर मेंगल ने हल्फ ना लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान का इंतखाब आज होगा। नून लीग की जानिब से अब्दुल खालिक अचकजई को स्पीकर नामजद किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का खातून रुकन गजाला गोला को डिप्टी स्पीकर बनाने पर गौर। JUI का भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला।